हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉकी के नए एपिसोड के बारे में, एपिसोड 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जिसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हिंदू आपके लिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लॉकी किस प्रकार से डेसेरेक्ट क्यूब को लेकर फरार हो जाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था, ठीक उसी प्रकार उसके बाद दोस्तों वो गोबी डिजर्ट में जाके गिरता है, जिसके बाद वहाँ के लोग उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिसके सामने लॉकी बहुत ही तेज बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने टीवीए के ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिनको मिनट मैन भी कहा जाता है। लेकिन मैं अभी इन्हें ऑफिसर्स कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो। जहाँ पे ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और स्टिक से लॉकी को मारते हैं। लॉकी स्लो स्टिक से मार खाने के बाद 1/16 पार्ट ऑफ स्पीड से मूव करता है और उसी दौरान वो ऑफिसर उसके गले में एक पट्टा डाल देता है, जिसे दोस्तों पावर डैम्पनर कहते हैं। और इसकी वजह से लॉकी अपने पावर्स को यूज़ नहीं कर पाता है। तो इस एपिसोड और या इस सीरीज़ के अंदर इसको टाइम ट्विस्टर कहा गया है। इसका फ़ायदा है दोस्तों कि लॉकी जब भागने की कोशिश करता है तो ऑफिसर्स के पास एक स्विच होता है, वो उस स्विच को जब दबाते हैं तो लॉकी फिर से वापस वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पे वो पहले था। दोस्तों, इसको इस एपिसोड में कई बार यूज़ किया गया है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से लॉकी को वो लोग टीवीए की हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, क्योंकि ये एक वेरिएंट है। दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि ये वेरिएंट क्या होता है। ये बहुत पहले की बात है जब मल्टीपल टाइमलाइन हुआ करती थी, जो कि एक दूसरे से कोलैप्स करने लगी और उनमें जंग हुआ और वो तबाह हो गया। और उसके बाद से टाइम कीपर सामने आए और एक टाइमलाइन बनाया, जिसकी देख रेख करने के लिए टीवीए का गठन किया गया, क्योंकि ऐसे में कोई एलियन या कोई ह्यूमन कभी कभार ऐसा कर देता है जिसको उसे नहीं करना चाहिए था। इससे अलग टाइमलाइन बनने की स्थिति और आ जाए और एक मल्टीवर्सनल वार स्टार्ट हो जाए या क्रिएट होने की संभावना बन जाए, तो ऐसे में जिसकी वजह से ये टाइमलाइन में हेर फेर होना शुरू हो जाए, उसको वेरिएंट कहते हैं दोस्तों, जो कि फिलहाल यहाँ पे लॉकी है एक वेरिएंट। दोस्तों, लॉकी को आगे की प्रोसीडिंग के लिए ले जाया जाता है और उससे डेसेरेट क्यूब ले करके एक आदमी को दे दिया जाता है, जो कि एक सबूत था कि लॉकी ने गड़बड़ी की थी टाइमलाइन के अंदर। और दूसरी ओर हमें मोबियस को दिखाया जाता है, जो टीवीए का एक नामी एजेंट है, जो एक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां हमें ये पता चलता है कि कोई टीवीए के ऑफिसर्स यानी कि मिनटमैन्स को टारगेट कर रहा है। ये एक हफ्ते में 6ठी बार हुआ है। मोबियस तभी वहाँ एक लड़की से मिलता है। मोबियस तभी एक लड़की से वहाँ पर मिलता है और पूछता है कि किसने किया है ये। तो वो लड़की एक खिड़की के और पॉइंट आउट करती है, जहाँ पे दोस्तों एक शैतान की तस्वीर रहती है। इसके बाद दोस्तों आगे की सीन में लॉकी की सुनवाई दिखाई देती है, जहाँ पे लॉकी बोलता है कि उसने टाइम ट्रेवल नहीं किया, एवेंजर्स ने किया। उसने वहां 2 टोनी स्टार्स को सेंस किया था और वो वहां इसलिए था ताकि वो लॉकी को रोक सके, क्योंकि अगर वो वहां जीत जाता तो वह वहां का राजा बन जाता। इसीलिए लॉकी का मानना था कि वो वेरिएंट यहाँ पे वो नहीं बल्कि एवेंजर्स हैं, जिस पर जज ने लॉकी से कहा कि एवेंजर्स ने जो किया वो विधि का विधान था और ये होना ही था, और वहाँ तुम्हारा टेसरैक्ट लेके भागना सही नहीं था। यहाँ पे मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि वेरिएंट वो नहीं जो कि टाइम ट्रेवल करके ही गलती करे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्शन जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, और अगर वो कर देता है तो भी वो वेरिएंट हो जाता है, जैसे कि लॉकी। इसके बाद जज साहिबा वहाँ पे लॉकी को सजा सुनाती है, बट मोबियस आता है एंड जज साहिबा को बोलता है कि मुझे इससे अपना काम करवाना है। जिसके बाद से जज साहिबा बोलती है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मोबियस लॉकी को अपने साथ एक रूम में ले जाता है
जहाँ पे मोबियस लॉकी की सिर्फ अच्छाई को निकालने की कोशिश पहले करता है, क्योंकि याद रखिएगा कि ये एवेंजर्स वाला लॉकी है, न कि थॉर रैग्नारॉक वाला, जिसका दिमाग सही जगह पे था। इसी बीच मोबियस टीबी कूपर वाले कहानी को, जो कि रियल वर्ल्ड में एक मिस्ट्री है, जहाँ पर डीबी कूपर का नाम का एक आदमी एरोप्लेन से पैसा लेकर कूदता है और गायब हो जाता है, और आज तक दुनिया में उसको कोई ढूंढ नहीं पाया है, जो कि एमसीयू के हिसाब से लॉकी ही रहता है, क्योंकि वो थॉर से शर्त हार गया था। थॉर 1 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि थॉर और लॉकी पास्ट में कैसे रह चुके थे। ये तो काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही था। माना कि लॉकी गॉड ऑफ मिस्ट्री में है, लेकिन यहाँ पे मोबियस उसको तक ब्रेक करने वाला था। उसने लॉकी को आगे का एक इंसिडेंट दिखाया जिसमें उसको गिल्टी फील कराने की कोशिश की गई, जहाँ पे उसने बताया कि आगे जाके लॉकी एक गलती करेगा जिसके कारण प्रेगा की मौत होगी। अब भले ही लॉकी कैसा भी हो, कितना भी बदमाश हो, कितना भी लुच्चा हो, तो हम सबों को तो पता ही है दोस्तों कि लॉकी और वेगा के बीच में, एक दूसरे के बीच में बहुत ही प्यार है, बहुत ही प्यार है दोस्तों, बहुत ही प्यार है, क्योंकि थॉर से ज़्यादा प्यार वेगा लॉकी से करती थी। इसीलिए लॉकी को ये सच्चाई कि आगे लॉकी की गलती की वजह से ही फ्रेगा मरती है, ये लॉकी के दिल को बहुत ही निचोड़ के रख देती है, उसके दिल को बहुत ही दुख देती है, जिसके बाद लॉकी बहुत ही जज्बाती होकर मूवीज के ऊपर हमला करने जाता है, जिसके वजह से लेकिन मोबियस टाइम ट्विस्टर को क्लिक कर देता है, जिसके कारण वापस से लॉकी उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे जाके फिर से खड़ा हो जाता है। इसके बाद वहां पे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत हो रही थी कि तभी वहां पर वो ऑफिसर आ जाती हैं जिसने लॉकी को गिरफ्तार किया था। यहीं पे लॉकी अपने ट्विस्टर होने का प्रमाण देता है और मोबियस के पास से टाइम ट्विस्टर ले लेता है, मतलब कि चुरा लेता है। आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि कुछ सेकंड के लिए वो हाथ नीचे किया हुआ था, मतलब कि उसे चुरा के छुपाने के लिए, ताकि वो किसी के नजर पे ना आए। उसके बाद से मोबियस बाहर जाता है और कहता है कि लॉकी, हम अब थोड़ी देर में बात करेंगे। और बाहर जाके ऑफिसर्स और मोबियस एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, जिसके बाद से मोबियस अंदर आता है, और अंदर आता है तो देखता है कि वहां पे लॉकी है ही नहीं। लॉकी वहां से छूमंतर, लॉकी वहां से गायब। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि लॉकी ने टाइम ट्विस्टर को ले लिया रहता है, मतलब उसे चुरा लिया रहता है। और जैसे ही वो उस टाइम ट्विस्टर को यूज़ करता है, तो जिस रास्ते से लॉकी अभी आया था उसी रास्ते में वो फिर से डिपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद से वो यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोज ही रहा होता है, जहाँ पे लॉकी उसी आदमी को देखता है जिसके पास टेसेरैक रखा हुआ था। जब लॉकी को पकड़ के अंदर ले गया था, उसी आदमी को टेसेरैक दिया गया था रखने के लिए। वो उसे टेसेरैक देने को कहता है, वरना वो उसे मछली बना देगा। लेकिन उस आदमी को मालूम ही नहीं था कि मछली होता क्या है। तो उसने लॉकी से पूछा कि ये मछली होता क्या है, तो लॉकी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी भयानक मौत दूंगा, जिससे वो घबरा कर उसको टेसरैक्ट दे देता है। और इसी दौरान वो अपना ड्रॉअर खोलता है, जिसके अंदर लॉकी टेसरैक्ट को लेते समय देखता है कि वहां पे बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, जिसको देखकर लॉकी पूछता है कि ये तो अनंत मणि है, जिस पर वो चोमू कहता है कि ये तो हमारे यहाँ बहुत हैं और ये यूजुअली पेपर वेट के काम आते हैं। जिस पर लॉकी की घंटी बजती है कि क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स एमसीयू के अंदर मोस्ट पावरफुल वेपन्स के तौर पे काउंट किया जाता है, और उसको ये लोग यहाँ पे पेपर वेट के लिए यूज करते हैं, मतलब कि टेबल पे रखा हुआ पेपर कहीं उड़ ना जाए, तो उसको रोकने के लिए ये लोग इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करते हैं। जिसके बाद से वहां पे वो ऑफिसर आ जाती है और लॉकी फिर से छूमंतर हो जाता है उस टाइम ट्विस्टर को लेकर, और इस बार लॉकी उसी रूम में जाके गिरता है जहां पे थोड़ी देर पहले मोबियस और लॉकी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और लॉकी उस डिवाइस को चलाने लगता है जिस पे मोबियस उसको उसका फ्यूचर दिखा रहा था, और उस डिवाइस की मदद से लॉकी अपना फ्यूचर देखना स्टार्ट कर देता है। फिर लॉकी देखता है कि फ्यूचर में ओडिन उसे एक्नॉलेज करता है, थॉर के साथ वो टीम अप करता है और एक परिवार वाला बॉन्ड भी बनता है। और साथ ही एक भयानक चीज देखता है कि थैनोस के हाथों लॉकी की मौत होती है, और इस सदमे से लॉकी उभरने की कोशिश ही कर रहा था, तभी वो लेडी ऑफिसर वहां फिर से आ जाती हैं और आउट स्मार्ट करके लॉकी
वो कॉलर उसी लेडी ऑफिसर को पहना देता है और फाइनली लॉकी फिर वो करता है जिसके लिए लॉकी लॉकी जाना जाता है, यानी कि बदमाशों का भगवान। वो इसे यहाँ पे बार बार लूप में प्ले कर रहा होता है, जिसके बाद वो उसे कहीं दूर में टेलीपोर्ट करवा देता है जहाँ से वो थोड़ी देर पहले आई थी। मोबियस वहाँ आता है जहाँ लॉकी बताता है कि टेसेरैक्ट लेकर वहाँ से उसने निकलने की कोशिश की पर वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे अनंत मणि काम ही नहीं करती है, जिसका साफ मतलब होता है दोस्तों कि टीवीए को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स का काम ना करने का कारण ये हो सकता है कि टीवीए समय काल से बाहर एग्जिस्ट करता है, जिसके बाद मोबियस लॉकी को बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए, जो कि वो वेरिएंट तुम हो। उसके बाद ही दोस्तों हमें नेक्स्ट एक सीन दिखाया जाता है जहां पे बहुत सारे टीवीए के ऑफिसर्स को लालटेन के थ्रू जला दिया जाता है, जला के मारने के बाद, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेरियस पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो आदमी जो टीवीए के ऑफिसर्स को जला के मार देते हैं उसको दिखाया गया नहीं है, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि वो मिस्टीरियस आदमी लोकी ही है। तो दोस्तों ये था लोकी सीरीज का एपिसोड 1 का पूरा कहानी। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं।